मौजूद तलबा तालिबात दोस्तों साथी उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ मालिक कायनात हमेशा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती उम्र की दराजी अता करे। आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में हम बात करेंगे अलामती अफसाना किसे कहते हैं, इसका पस मंज़र क्या है और बुनियादी तौर पर इसकी जो शनाख्त वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम इसको आज अपने सादा लफ्ज़ों में जानने की कोशिश वो भी करेंगे। अलामती अफसाना यानी इसमें जो बुनियादी चीज़ वो लफ्ज़ अलामत है, यानी अलामत से मुराद निशानी कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं, कोई पोशीदा बात की तरफ इशारा कह सकते हैं, या पता लगाने की वो बुनियादी जो इशारा या निशानी है जो उस छुपी हुई चीज़ को मंजर आम पर या समझने के लिए हमारी रहनुमाई या वजाहत करती है, वो अलामत के मानों में आती है। यानी अलामत का दूसरे लफ्ज़ में मतलब अगर कह सके तो किसी अमर या चीज़ के वजूद की तरफ इशारा करना वो अलामत है। तो अफसाने के बारे में हम जानते हैं कि अफसाना का इसे शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी में कहते हैं, यानी ऐसी मुख्तसर कहानी जिसे कम से कम वक्त में पढ़ा जा सके है। तो इस कहानी के अंदर वो अलामत का मौजूद होना ज़रूरी है जो एक तलमीहाती अंदाज में किसी दास्तान या मजहबी किस्से की तरफ इशारा करती है। तो इसकी तफसील पर अगर बात करते हैं, आगे बात को बढ़ाएं, तो हमारे सामने इस बात की वजाहत होती है कि अलामती अफसाना की जो बुनियाद है वो बिल अमूम किसी तलमी कदीम दास्तान या मजहबी किस्सा पर मबनी होती है। इसको अंग्रेजी में मिथ के नाम से भी जानते हैं या मिथ का काम भी करता है। तो कभी बच्चों की कहानियों की सूरत में भी ये मंजर आम पर आती है। यानी माजी के तनाजर में अगर बात करें तो ये माजी के तनाजर में खालिया वकूवा रंग की जो अफरजू है उस हवाले से हमारे सामने आती है। यानी ये माजी के हालातों वाक़यात की रोशनी में मौजूदा हालातों वाक़यात का जायज़ा लेना, उसको समझना, उस हवाले से कहते हैं। यानी इसको माजी परस्ती हम नहीं कह सकते बल्कि माजी की रोशनी में हाल की अक्सी हम कह सकते हैं। और ये बुनियादी तौर पर वो अलामत होती है जो माजी के हालातों वाक़यात की रोशनी में मौजूदा हालातों वाक़यात की अक्सी या तज्ज़ियाती मुताला करवाती है। अलामत में अफसाने में जो अलामत मौजूद होती है, यानी अफसाना निगार जिंदगी पर रोशनी डालता है। उस अलामत के जरिए जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए किसी न किसी एक अलामत का जो काम लिया जाता है वो माजी और हाल के मुबैना जो ताल्लुकात है उसकी वजाहत हमारे सामने आती है। तो इस वजह से अफसाने में अलामत से मुराद अफसाना निगार जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए किसी एक अलामत से काम लेकर तमाम जुज़ियात की तर्जुमानी करता है, तमाम उन अनासर को इकट्ठा करके वो सामने पेश करता है। इस अलामत से लाशऊरी की तर्जुमानी होती है। लाशऊरी वो चीज़ होती है जो इंसान के जहन की उस हद की या लेवल की अक्सी करती है जो इंसान के ज़्यादातर जो इल्म वो लाशऊर में पड़ा होता है, जो कभी कभार उसके सामने चीज़ आने की वजह मंजर आम पर आता है। अलामती अफसाने में इज्तिमाई लाशऊर की बिना पर माजी के वाक़यात और आज की नस्ल की मेरास वो भी होती है, और इसी एतबार से मौजूदा जो नस्ल है उसको माजी से क्या है आगाही मिलती है। इसलिए अफसाना निगार असातीर का भी सहारा लेता है। ये असातीर लफ्ज़ अस्तूरा का जमा है, ये मतलब दास्तान हम कह सकते हैं। अफसाना में दास्तानों तलमीहात का इस्तेमाल अलामती अफसाने के मानों में लिया जाता है या उसको समझा भी जाता है। माजी और हाल के दरमियान अलामत एक बुनियादी पुल का किरदार अदा करती है जो माजी को हाल से और हाल को माजी के साथ जोड़ने और उनके मबैन मुश्तरका खूबी या खामी को वाज़ह करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर इस हवाले से बतौर मिसाल बात करें तो इंतज़ार हुसैन का जो अफसाना आखिरी आदमी, इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आती है। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर अलामती अफसाना इसकी निशानदेही के मेरे सामने आती और दिखाई देती हैं। तो मौजूद तलबा तलिबात इस हवाले से यहाँ तक वो आपका सवाल हो, कोई बात कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।